जिले की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गंगा पुल निर्माण की दिशा में टेंडर हो चुका है। लगभग 50 सालों से साहेबगंज की जनता इस मामले में संघर्ष कर रही थी। क्या आपको लगता है कि निर्माण की दिशा में यह पहला कदम आगे बढ़ पाएगा या फिर उसी प्रकार से टेंडर होने के बावजूद भी काम में रुकावट की बाधाएं आएंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीते दिनों साहेबगंज टू मनिहारी, जो कि हम सभी साहेबगंज जिला वासियों के लिए एक वर्षों पुराना मांग था, उसका टेंडर जो है एक बार फिर से आवंटित किया गया है स्वदेशी कंपनी को। 1900 करोड़ रुपए का टेंडर है। इस टेंडर के पास होने से समस्त जिले वासियों में खुशी की लहर है, लेकिन मुझे और समस्त जिले वासियों को उम्मीद है कि इस बार गंगा पुल का निर्माण हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गंगा पुल का जो मामला है यह एक केंद्रीय स्तर का योजनाएं हैं। तो जिस प्रकार से गंगा पुल निर्माण की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ा है और प्रधानमंत्री शिलान्यास के 3 वर्षों बाद टेंडर का फाइनल हुआ है, तो क्या और इस पर जिले में बहुत सारी लोगों के द्वारा प्रतिस्पर्धा चल रही है श्रेय लेने का, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा शुभेंदु जी, कि गंगा पुल जो है राष्ट्रीय स्तर का योजना है और इसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे अपने प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत किया है। और जहां तक जो बात है गंगा पुल का श्रेय लेने का, तो ये समस्त साहेबगंज की जिला जानती है कि ये गंगा पुल जो है ये राज्य स्तरीय नहीं था, यह राष्ट्र स्तरीय चीज है। और इसमें जो श्रेय लेने का जो होड़ मचा हुआ है, मैं समझता हूं कि यह कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, क्योंकि अभी तक गंगा पुल का एक ईंट भी गंगा पुल का नहीं जुड़ा है। और अभी से ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के जो लोग हैं, अभी से ही सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि सभी लोग अपने जनप्रतिनिधि को श्रेय देने में लग गए हैं, जो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। जिले की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का शिलान्यास 3 वर्ष होने के बाद टेंडर फाइनल हुआ है। क्या आप गंगा पुल के निर्माण में आप संघर्ष करते रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उसी प्रकार से ये टेंडर आगे बढ़ पाएगा या उसी प्रकार से ये इसमें बाधाएं आती रहेगी? अभी जो वर्तमान स्थिति है, गंगा पुल का टेंडर हुआ है, पूरे झारखंड और बिहार की जनता खुशियां मना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि पूर्व में जो गंगा पुल का टेंडर जो कैंसिल हुआ था, वो भारत के साथ चीन का संबंध खराब होने के कारण हुआ था। क्योंकि पूर्व में जो है गंगा पुल का टेंडर चीनी कंपनी को मिला था, चेक कंपनी, और जिसके कारण जो है काफ़ी मतभेद हो गया भारत से, और भी बहुत सारे कारणों से वो उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। और अभी जो टेंडर हुआ है वो भारतीय कंपनी को मिला है, और इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि इस बार जो है गंगा पुल का निर्माण कार्य धरातल पर उतरेगा। जैसा कि गंगा पुल निर्माण टेंडर फाइनल होने के बाद इनको श्रेय को लेकर होड़ सी मच गई है पूरे जिले में, पूरे राज्य में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि श्रेय लेना चाहती ही है और श्रेय मिलना भी चाहिए। जो काम कर रहा है उससे श्रेय मिलना भी चाहिए। गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति पिछले 30 वर्षों से झारखंड और साथ ही साथ बिहार की धरती पर जाकर के भी गंगा पुल निर्माण के लिए लगातार आंदोलन करती रही है। इसलिए गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति
साहिबगंज और मनिहारी और कटिहार की जनता को श्रेय देना चाहती है, जिन्होंने 30 वर्षों तक लगातार आंदोलन में गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति को सहयोग हमेशा करती रही।